आप ही आप ही। वो बाहर निकलने ही वाली थी कि माहिर ने उसे आवाज़ देते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगा। अरे माहिर, क्या हुआ? धीरे से चलो, गिर गिर जाओगे। उसके हाथ में चॉकलेट का बॉक्स था, जैसे उसने नीचे आकर छुपा लिया था। आप ही, माहिर आपके लिए गिफ्ट लेकर आया है। अच्छा दिखाओ। रायना ने हाथ आगे बढ़ाया। आंखें तो बंद करो ना। अच्छा बाबा, कर ली। रायना ने आंखें बंद की तो माहिर ने बॉक्स उसके हाथ में रखा और तालियां बजाने लगा। वाह वाह, इतनी सारी चॉकलेट्स, थैंक यू माहिर। रायना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जा रही हूँ, तुम अपनी बीवी का ख्याल रखना, इसे तंग मत करना। ओके ओके। रायना के तंबी करने पर वो फौरन बोला, हाय ब्यूटीफुल। रायना के जाने के बाद वो किचन में माहिर को नाश्ता करवाना था, इसलिए प्लेट लगाने लगी। तब सिकंदर की आवाज़ सुनाई दी तो पलटी। क्या कर रही हो? वो इसके पास आकर खड़ा हुआ था और अरीशा घबराकर सब काटने लगी। जी कुछ नहीं, मैं माहिर जी के लिए नाश्ता। वो इसके और करीब आने लगा था, जिससे अरीशा घबराकर चुप हो गई। सिकंदर ने उसके चेहरे से आई लट को उंगली से पीछे किया। ये आप क्या कर रही हैं? अरीशा ने उसका हाथ हटाया। वो मजीद पीछे नहीं हो सकती थी। घबराओ मत अरीशा, इस घर में सिर्फ मैं ही तो हूँ जो तुम्हें समझता हूँ। मैं जानता हूँ कितनी तकलीफ होती होगी तुम्हें माहिर को देखकर। वो तो ये भी नहीं समझता कि बीवी क्या होती है, शादी क्या होती है, तो तुम्हारी खुशी को क्या समझेगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। अरीशा ने झुकी नजरें उठाकर इसे हैरत से देखा। लफ्ज़ इतने गंदे नहीं थे जितनी गंदी उसकी सोच और नजरें थी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। माहिर नहीं तो उसका भाई ही सही, जो खुशी में वो तुम्हें नहीं दे सकता मैं वो दूंगा। कभी खुद को तन्हा महसूस मत करना। जब दिल चाहे मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी तन्हाई। वो कहता हुआ इसके करीब बढ़ने लगा था। अरीशा इसकी बात के मायने समझ कर अंदर तक कांप गई। जाने कहाँ से उसमें ये हिम्मत आई कि उसने इसके सिकंदर को धक्का दिया और वहां से भागती हुई बाहर निकली। रूम में आकर वो बेड पर गिर गई और मुंह छुपाते रोने लगी। माहिर टीवी पर कार्टून देख रहा था। उसे रोता देख उसके पास आया। क्या हुआ बीवी, तुम क्यों रो रही हो? माहिर जी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए, आप जाइए यहाँ से। उसने चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। माहिर उठकर उसके पास चला आया और बेड पर दो जानों बैठ गया। नहीं बीवी, माहिर नहीं जाएगा। बताओ ना क्यों रो रही हो? माहिर से गुस्सा हो क्या? लेकिन आज तो माहिर ने तुम्हारी बंगलिश भी नहीं मांगी। शादी वाली रात उसका रोना माहिर को लगा वो फिर चूड़ियाँ के लिए रो रही है। इन बैंगल्स और खिलौनों से बढ़कर भी दुख है माहिर जी ज़िंदगी में, लेकिन आप नहीं समझेंगे, इसलिए मुझे मेरे ख्याल में पर छोड़ दीजिए। रोने दीजिए मुझे, आप जाइए यहाँ से। अरीशा गुस्से में उस पर चीख पड़ी और वो डर गया था। नहीं बीवी, माहिर तुम्हें नहीं छोड़ रोने देगा। अगर तुम रोगे तो माहिर का भी दिल करेगा रोने को। वह इस बार डरते हुए बोला और अरीशा उसकी जानिब हैरत से देखते हुए उठकर बैठ गई। वो उदास हो गया था, शायद अरीशा को रोता देखकर। अरीशा उसके सीने से लग गई थी। मैं थक गई हूँ अपनी किस्मत से लड़ते लड़ते माहिर जी। हर बार एक नया गम, एक नई मुश्किल मेरे सामने आ जाती है। मैं क्या करूँ, कैसे लड़ूँ इन मुश्किलों से? मेरा तो साथ देने वाला भी कोई नहीं है माहिर जी। मैं अकेली इनका सामना नहीं कर सकती, ना ही इनसे भाग सकती हूँ। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मैं क्या करूँ? मैं खुद को नहीं संभाल सकती, अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकती, तो मैं क्या आपके लिए कुछ कर पाऊंगी माहिर जी? मेरी हिम्मत तो इन लोगों से बातें सुनकर ही दम तोड़ देती है। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? वो इसके गिर्द बाजू लपेटते रोते हुए अपने दिल की बात उसे बता रही थी। वो और माहिर ना समझे से उसे सुन रहा था। एक बात बोलो बीवी। वो चुप हो गई तो माहिर ने धीरे से कहा। ईशा ने अलग होकर उसे देखा और उसे अस्पात में हिला दिया। तुमने जो भी कहा माहिर को कुछ समझ नहीं आया। वो मासूमियत से आंखें बड़ी करके बोले, जैसे डर रहा हो उसे बुरा ना लग जाए। ऋषा रोते रोते हंस थी। आप जाइए कार्टून देखिए, मैं बस ऐसे ही। वो इसे कैसे अपनी बातों का मतलब समझाती। माहिर उसे कहने पर सर हिलाता हुए वहां से उठ गया। मैं जानती हूँ माहिर जी, आप ये सब नहीं समझ सकते, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि वो लोग भी नहीं समझते जो खुद को अक्लमंद मानते हैं। कमी आप में नहीं उन लोगों में है जो आपका मजाक बनाते हैं, आपको बुरा कहते हैं। आप तो जो करते हैं अनजाने में करते हैं, लेकिन वो सब तो जानबूझकर सोच समझ कर आप पर तंज करते हैं और फिर भी खुद को समझदार कहते हैं। मैं क्या करूं माहिर जी? वो दूर से ही उसे देख कर बात कर रही थी। सिकंदर की बातों ने उसे डरा दिया था। रात को आलिया और उसकी सहेलियों का हंसी उड़ाना, मेहमानों की तंजिया नजरें, माहिर की अम्मी का गुस्सा करना और सिकंदर की बातें, ये सब बातें फिल्म की तरह उसके दिमाग में चल रही थी। काश कि आप ठीक होते तो ये सब नहीं होता। आपके खिलाफ ऐसे साजिशें ना करते, आप पर तंज ना करते, आपको बुरा भला ना कहते, आपकी बीवी पर गलत नजर ना डालते। किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपका मजाक उड़ा सके। आपको ठीक होना होगा माहिर जी, इन्हें जवाब देना होगा, आपको मेरा साथ देना होगा माहिर जी। मैं आपको ठीक करके रहूंगी। अब तक मैं सिर्फ अपनी किस्मत पर रोती आई हूँ, अफसोस करती आई हूँ, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं कर सकती हूँ। इस बार अपनी किस्मत को बदल सकती हूँ और इस बार अल्लाह को भी मेरा साथ देना होगा। इस बार मैं लड़ूंगी बाहिर जी, आपके लिए, दादी के लिए, अपने लिए, और जीत कर रहूंगी। उसने फैसला कर लिया था, इस बार हिम्मत करनी ही है। अपनी किस्मत पर रोना नहीं है, बल्कि उसे अच्छा बनाना है। बस माहिर ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कैसे, बस ये सवाल था। वो माहिर को अस्पताल लेकर आई थी, जिसके लिए वो बहुत मुश्किल से राजी हुआ था। माहिर का ट्रीटमेंट
में ही हो रहा था। वो दवाइयाँ उसने उसे दी थी, मुझे यकीन था वो इस पर असर करेंगी, लेकिन पता नहीं क्यों वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। हालांकि पहले 1 महीने में उसकी हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन अब कोई चेंजेस नहीं हो रहे उसमें। मैंने दवाई चेंज भी की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर वाहिद मशहूर साइकेट्रिस्ट थे और माहिर के इलाज शुरू से उसके पास ही चल रहा था। ये उसे दादी से पता चला। उसने डॉक्टर की बात पर दूर बैठे माहिर को देखा, जो फिश पॉट में मौजूद मछलियों को देखकर खुश हो रहा था। तो अब हमें क्या करना होगा डॉक्टर? मुझे माहिर का ब्लड टेस्ट करना होगा, अब तभी मुझे पता चलेगा कि आखिर दवाई उस पर असर क्यों नहीं कर रही। मैंने पहले भी ये कहा था, लेकिन माहिर की अम्मी ने मना कर दिया कि बस दवाई ही दे दूँ। मैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकता था, लेकिन ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है अरीशा। डॉक्टर वाहिद ने उसे तफसील से समझाते हुए कहा। वो परेशान होकर उन्हें देखने लगी। माहिर ने कहा था उसे इंजेक्शन से डर लगता है, और अरीशा उसे ये यकीन दिला के लाई थी कि उसे इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। डॉक्टर, मैंने बहुत मुश्किल से माहिर जी को यहाँ आने के लिए राज़ी किया है। इन्हें इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इन्हें बहुत गुस्सा आएगा सुनकर। इससे अपना डर बताते हुए कहा। डॉक्टर वहीद मुस्कुरा दिए। कोई बात नहीं, यहाँ दिन भर माहिर जैसे इंजेक्शन से डरने वाले बच्चे आते हैं, हम उसे हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी। उन्होंने अरीशा को तसल्ली दी, लेकिन वो अब भी परेशान थी। माहिर जी, अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ तो आप देंगे? वो माहिर के पास आई। उसे समझाने की गर्ज से उसकी बात पर माहिर होंठ पर उंगली रखे सोचने लगा। ओके, लेकिन वो बड़ा वाला टेडी बियर मत मांगना, उसके बिना माहिर को नींद नहीं आती। वो सोचकर उसकी बात मानते हुए बोला। उसकी बात पर ईशा मुस्कुरा दी। माहिर जी, डॉक्टर अंकल आपको एक छोटा सा इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, उसे झिझकते हुए कहा। उसकी बात खत्म होता ही माहिर ने डॉक्टर की जानिब देखा, जो शीशी से इंजेक्शन में दवाई भर रहा था। नहीं बीवी, माहिर को इंजेक्शन नहीं लगवाना। माहिर ने अरीशा का दुपट्टा पकड़ लिया था और कभी डॉक्टर को देखते हुए डरने लगा। कुछ नहीं होगा माहिर जी, मैं हूं ना आपके साथ, इधर देखिए मेरी तरफ। अरीशा ने उससे तरफ पास बैठते हुए उसका चेहरा दोनों हाथों से अपनी जानिब किया। माहिर उसे खौफजदा होकर देखने लगा। डॉक्टर ने दूसरी तरफ से आकर उसके बाजू में इंजेक्शन लगाया, जिस पर माहिर जोर से चीखा था। बस हो गया, वो देखें कुछ भी नहीं हुआ। माहिर ने अरीशा को गुस्से से देखा और पैर पटकते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा। माहिर जी, मेरी बात तो सुनिए। अरीशा उसके पीछे चली थी। माहिर तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। तुम गंदी हो, झूठी हो, चीटर हो, माहिर की दोस्त नहीं हो तुम। माहिर तुमसे कट्टी है और तुमसे कभी भी बात नहीं करेगा। सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी उतरते हुए वो आकर गाड़ी में बैठ गया। अरीशा भी अंदर बैठ गई और ड्राइवर के साथ चलने के लिए कहा। सॉरी ना माहिर जी, प्लीज़ मेरी तरफ देखिए तो सही। माहिर उससे मुंह फेरे खिड़की की तरफ देख रहा था। नहीं माहिर, तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा का भी नहीं और बात भी नहीं सुनेगा। तुम गंदी हो। मैं सॉरी भी नहीं तो नहीं बोल रही हूँ ना, और आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, पक्का। देखिए, बीवी ने अपने कान भी पकड़ लिए। अरीशा ने दोनों कान पकड़े, लेकिन माहिर ने उसकी जानिब देखा ही नहीं। भैया, गाड़ी रोकना। अरीशा ने आइसक्रीम पार्लर में देखा तो गाड़ी रुकवाकर बाहर आ गई। माहिर जी, आपको आइसक्रीम खानी है? उसने माहिर की जानिब से आकर पूछा तो माहिर ने उसे खिड़की से देखते हुए उस बात में सर हिला दिया। मतलब उसका गुस्सा अरीशा से था, आइसक्रीम से नहीं। ये लीजिए आपका फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर। वो वापस अंदर आई तो आइसक्रीम कप उसकी तरफ बढ़ाया। माहिर ने वो लेकर वापस मुंह फेर लिया। अब तो गुस्सा थूक दीजिए ना माहिर जी, वरना मुझे रोना आ जाएगा। अरीशा उदास होते हुए बोली। ओके माहिर, घर जाकर गुस्सा थूक देगा, गाड़ी में थूकना गंदी बात होती है ना। माहिर नॉर्मल होके अब उसे समझाने लगा। अरीशा उसकी नासमझी पर हंस थी। मामी, आप भी हमारे साथ लूडो खेल लो ना। माहिर और ज़ियान डाइनिंग टेबल पर बैठे लूडो खेल रहे थे। माहिर जीतने पर तालियां बजा रहा था और ज़ियान मायूस शक्ल बनाए बैठा था। अरीशा माहिर के लिए खाना लेकर वहां आई। नहीं ज़ियान, मुझे लूडो खेलना नहीं आता। अरीशा को कभी मौका ही कब मिला था कोई खेल खेलने का, इसका बचपन तो खो चुका था। कोई बात नहीं मामी, मैं आपको सिखा दूंगा। तुम क्यों सिखाओगे बीवी? माहिर तुमको सिखाएगा, इसके बाद हम दोनों मिलकर सबको घर आएंगे। माहिर ने ज़ियान को ज़बान दिखाई। मामू, खुद तो रोज मुझसे हार जाते हो और आप क्या मामी को सिखाओगे? मामी, मैं आपको सिखाऊंगा। बीवी सिर्फ माहिर से सीखेगी, क्योंकि बीवी माहिर की बेस्ट फ्रेंड है। और माहिर ने अरीशा को वो बाजू दोनों हाथों से पकड़ लिया था। मामी, आपकी नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ज़ियान भी आज जिद पे था। बीवी, तुम माहिर की बेस्ट फ्रेंड हो, ज़ियान की नहीं होना। माहिर ने उसकी जानिब देखा। मामी, बस आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मैं आप दोनों की दोस्त हूँ और आप दोनों मिलकर मुझे सिखाएंगे। ओके ओके, दोनों एक आवाज़ में कहा। और अरीशा हंस दी। बीवी, जल्दी खिलाओ ना, माहिर को बहुत भूख लगी है। क्या मामू, इतने बड़े हो गए हो फिर भी मामी के हाथ से खाना खाते हो? शेम शेम। ज़ियान बाहर के तरफ मुकाबले में ज़्यादा समझदार था। बीवी को तो माहिर को खिला रही है ना, इसलिए ये जेलस हो रहा है। माहिर अरीशा के कान के करीब बात ले जाते हुए बोला और धीरे से हंसने लगा। माहिर भाई, अंदर जाइए, हम अपने रूम में। आलिया अंदर आते हुए बोली। क्या हुआ आलिया? मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हैं, आप माहिर भाई को अंदर ले जाइए। अरीशा के पूछने पर उसने बेनियाजी से जवाब दिया। किचन के सामने पड़ा डाइनिंग एरिया था और ठीक सामने वो सोफे रखे हुए थे। नहीं माहिर नहीं जाएगा। बीवी, माहिर नहीं जाएगा। माहिर को भूख लगी है। माहिर ने उसे कुछ कहने से पहले ही जल्दी से कहा। भूख लगी है तो अपने रूम में जाकर खाना है। मेरे दोस्त बाहर खड़े वेट कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। माहिर जी, चलिए हम अंदर खा लेंगे। चलो ज़ियान। वो उठी और प्लेट भी हाथ में उठा ली। नहीं बीवी, माहिर को यहीं खाना है और अंदर नहीं जाना। माहिर ने अरीशा का हाथ पकड़ लिया। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना
है अरीशा, अगर इनके मुंह बंद करने हैं तो मुझे मुंह खोलना होगा। अरीशा उसे समझाती उसके पहले दिल से आवाज़ आई। वो वापस बैठ गई और स्पून इसकी जानिब बढ़ाया। लीजिए। आलिया ने उसे वापस बैठते देखा तो उसकी परेशानी पर लकीरें पड़ गई। सुना नहीं आपने मैंने क्या कहा? लेकर जाइए इन्हें। तुमने नहीं सुना आलिया? माहिर जी नहीं जाना चाहते अंदर। आखिर इनके यहाँ बैठने से परेशानी क्या है? उसकी बात खत्म होने से पहले ही अलीशा ने उसे देखा। परेशानी है, मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त के सामने अपना पागलपन करे और मेरी इमेज खराब हो। तमीज से बात करो आलिया, मत भूलो ये तुम्हारे बड़े भाई हैं और जिनके लिए तुम इन्हें पागल कह रही हो वो गैर लोग हैं। अलीशा ने सख्ती से कहा, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, इन्हें लेकर अंदर जाओ यहाँ से। माहिर जी कहीं नहीं जाएंगे, वो अपने घर में अपनी जगह पर हैं। अगर किसी को इनसे प्रॉब्लम है तो इसे घर में आने की जरूरत नहीं, और अगर तुम्हें अपने भाई की मौजूदगी से शर्म आ रही है तो तुम अपने दोस्तों को लेकर कहीं और जा सकती हो। अलीशा ने उसे आराम से जवाब दिया और उसे नजरें हटा ली। मॉम मॉम बाहर आइए, आलिया ने जोर से पुकारा। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? नफीसा बेगम झुलझुलाकर बाहर निकली तो आलिया ने मिर्च मसाला लगाकर सब बता दिया। आप ही बताइए अम्मी जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? आप ही तो कहती हैं ना कि मास्टर माहिर जी आपको सबसे अजीज हैं। नफीसा के देखने पर अलीशा उसके पास आई। नफीसा के झूठे प्यार जताने का आज उसने फायदा उठाना चाहा। तुम गलत समझ रही हो रीशा, आलिया ने सिर्फ इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वो नहीं चाहती कोई उसके भाई का मजाक बनाए। नफीसा ने बजाय उससे उलझने के मीठे अल्फाज इस्तेमाल किए। वही तो मैं कह रही हूँ अम्मी जी, आलिया को ऐसे दोस्त बनाने ही नहीं चाहिए जो उसके भाई का मजाक बनाते वक्त अपनी दोस्ती भी भूल जाएं। दोस्त ऐसे नहीं हुआ करते आलिया, शायद इन्हें यकीन होगा कि इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा ने आलिया को लाजवाब कर दिया था। अम्मी जी आप ही कहिए ना आलिया से कि अपने दोस्तों को लेकर अपने किसी होटल या कैफ़े में चली जाए। आप भी तो नहीं चाहेंगी कि कोई माहिर जी का मजाक बनाए, है ना? उसे पता था कि नफीसा बेगम से किस तरह बात करना है, इसलिए वो उसने उनके चेहरे पर मौजूद गुस्सा नजरअंदाज करती हुई बोली। आलिया ने अपनी माँ को खामोश देखा तो उसे घूर कर पलटी। वाकई बहुत काबू में रखा है आपने अपनी बहू को। जाते हुए वो दबी आवाज में अपनी माँ को ताना मारना नहीं भूली। रुको आलिया। अलीशा उसके पास आई। आज अपने दोस्तों को ये जरूर बता देना कि ये घर माहिर जी का है और जो इनकी इज्जत करेगा उस घर में सिर्फ उसकी इज्जत होगी। उसे जताने के साथ वो धमका भी चुकी थी और वो पैर पटकती हुई माँ को खोलकर बाहर निकल गई। और नफीसा बेगम अलीशा का नया रूप देखकर हैरान रह गई। मेरा दिल बहुत बेचैन है डॉक्टर, जानने के लिए कि रिपोर्ट में क्या होगा। आप क्या इसलिए आपका मैसेज आते ही मैं यहाँ आ गई। सुबह जल्दी से वो अस्पताल चली आई थी। डॉक्टर का मैसेज आते ही मेरा शक सही नहीं था अरीशा। माहिर पर मेरी दवाई इस पर असर नहीं कर रही क्योंकि इसे एक और दवाई भी दी जा रही है। अरीशा को डॉक्टर की बात हैरान कर गई। ये एक ऐसी दवाई है जिससे माहिर पर ना तो कोई और दवाई असर कर सकती है और ना ही उसकी हालत में सुधार हो सकता है। लेकिन डॉक्टर मैं तो आपको सारी दवाइयाँ दिखा चुकी हूँ, वो सब आपकी ही दी हुई हैं और इसमें अलावा तो कोई दवाई नहीं दी जाती उन्हें। अरीशा ने दिमाग पर जोर डालकर सोचा लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। जो हो सकता है तुम्हें पता ना चला हो, तुम्हारी गैर मुजरिम में कभी उसे ये दवाई दी गई हो। उसकी बातों में मौजूद इशारे को रीशा समझ गई थी। डॉक्टर वाहिद उनके घर के हर राज से वाकिफ थे। शायद उस दवाई को बंद करना बहुत ज़रूरी है अलीशा। जब तक वो बंद नहीं होगी कोई दवाई का फ़ायदा नहीं नज़र नहीं आएगा। तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा कि वो दवाई उसे कैसे दी जा रही है और उसे खाने की हर चीज़ का बहुत सैंपल मुझे भेजो। चॉकलेट, आइसक्रीम, यहाँ तक कि पानी का भी टेस्ट करके ही पता चलेगा कुछ। डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा और उसे सरस बात में हिला दिया। तुम समझते क्यों नहीं? मैं उससे फिलहाल दुश्मनी नहीं कर सकती। वो माहिर की बीवी है और अगर बात बिगड़ गई तो बुढ़िया उसे और माहिर को हमसे दूर कर देगी। कुछ महीनों की बात है, जब तक माहिर की जायदाद पूरी तरह हमारी नहीं हो जाती उसके बाद कोई कौन कह रहा है कि उसे बर्दाश्त करने को। आलिया गुस्से में थी कि उसकी माँ ने अलीशा को कुछ कहा नहीं। नफीसा ने उसे वजह बताई। मॉम ये सब बातें मैं जानती हूँ लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा आप, ये लड़की आपके लिए मुश्किल बनने वाली है। आलिया ने उन्हें वार्न करते हुए कहा और वहाँ से चली गई। बात तो सही है, सबसे बहुत ज़्यादा उड़ रही है वो, लगता है पर्क उतरने पड़ेंगे उसके। नफीसा बेगम को अपना गुस्सा किसी तरह तो निकालना था। बाहर से माहिर के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वो रूम से बाहर आई तो ज़यान और माहिर भाग रहे थे। नफीसा बेगम किचन में चली आई। ओवन में केक रखा हुआ था। उन्होंने एहतियात से वो केक बाहर निकाल कर रखा और बाहर आई। माहिर यहाँ आओ। उन्होंने देखा ज़यान वहाँ मौजूद नहीं है तो माहिर को बाहर से आवाज़ आई। वो उनके पास आ गया। वो देखो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए चॉकलेट केक बनाया है। सच्ची चॉकलेट केक? वाह। माहिर खुश होते हुए होंठों और जुबान फेरने लगा। हाँ जाओ और वो बर्तन उठाकर टेबल पर ले आओ। माहिर ने गर्दन हिला दी और अंदर आकर बर्तन उठाने लगा। बर्तन इतना गर्म था कि हाथ लगाते हैं उसके मुंह से जोर से चीख निकली। आह। अब मम्मी मम्मी, वो जोर से चिल्लाते हुए अपने हाथ झटकने लगा और नफीसा अपने कमरे में चली गई। उसकी आवाज़ पर अरीशा कमरे से बाहर भागती हुई आई। क्या हुआ माहिर जी? उसने घबरा कर पूछा। बीवी माहिर का हाथ जल गया। देखो। अरीशा ने देखा उसके दोनों हाथ सूख हो गए थे और वो रो रहा था। अरीशा ने जल्दी से उसे किचन में मौजूद कुर्सी पर बैठाया और फ्रिज से ठंडा पानी लेकर जग में उसका हाथ डाला। कैसा शोर है ये? नफीसा अनजान बनते हुए वहां आई। ठीक हो जाएगा माहिर जी। माहिर को रोता देखकर अरीशा भी रोने लगी थी। क्या हुआ अरीशा? अम्मी जी देखिए ना, माहिर का हाथ जल गया है। या अल्लाह, ये कैसे हो गया? उन्होंने मसनूई हैरत जताते अरीशा का ध्यान उसकी तरफ था ही नहीं। वो माहिर को देख देकर ही
तकलीफ़ महसूस कर रही थी। इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो तुम? जानती हो ना माहिर कितना नासमझ है, उसे अकेला क्यों छोड़ा तुमने? यही ख्याल रख रहे हो मेरे बेटे का? क्या हुआ नफीसा? दादी भी उन सबकी आवाज़ पर कमरे से निकल कर वहाँ आई। देख रही है अम्मी क्या किया आपकी लाडली बहू ने? मेरे बच्चे का हाल जला दिया। बातें तो ये इतनी बड़ी बड़ी करती है लेकिन काम अपने शौहर का ध्यान तक नहीं रख सकती है। मैं सच कह रही हूँ दादी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि माहिर किचन में चले जाएंगे। मैं तो बस वॉशरूम। दादी अरीशा और माहिर के करीब आकर हैरत से नफीसा की बातें सुन रही थी। अरीशा ने उन्हें कुछ कहना चाहा लेकिन नफीसा ने बीच में उसकी बात काट दी। सफाइयाँ ना देना बंद करो, अगर तुमसे नहीं होता तो साफ साफ कह क्यों नहीं देती? क्यों माहिर की सगी बनने का नाटक करती रहती हो? अरीशा बीबी बातें करना बहुत आसान होता है, दूसरों को अपने शौहर की इज्जत करना सिखा रही हो और पहले खुद तो अपनी बीवी होने का फर्ज निभा लो, सीख लो। बस नफीसा, अरीशा तो माहिर को लेकर जाओ और मरहम लगाओ। दादी ने हाथ उठाकर नफीसा बेगम को रोकते हुए कहा और अरीशा माहिर को लिए रूम में चली गई। हाँ, आप क्यों उसे कुछ कहेंगी? आपको तो उसकी गलतियां नजर ही नहीं आती ना? सब नजर आता है मुझे, कौन सही है और कौन गलत, और किसको मेरे माहिर की फिक्र और सब जानती हूँ मैं। दादी की बात का मतलब समझकर वो चुप रही। दादी चली गई और नफीसा बेगम खुश होते हुए मुस्कुरा दी। उन्होंने माहिर को जख्म देकर अरीशा को चोट तो दे दी थी लेकिन जयान से भी उसे कुछ इतना कुछ कहकर उन्हें सब सुकून महसूस हो रहा था। ठीक हो जाएगा माहिर जी। अरीशा ने उसके दोनों हाथों पर ऑइंटमेंट लगाई और इन्हें थामे रखा। उसका चेहरा और आंखें भी सुर्ख हो गई थी। बहुत जल रहा है बीवी, माहिर को बहुत दुख हो रहा है। आपने गर्म बर्तन क्यों पकड़ा माहिर जी? आप क्यों गए थे किचन में? अरीशा को भी इसे तकलीफ में देखकर इतनी बहुत तकलीफ हो रही थी। माहिर की मम्मी ने माहिर को बोला कि बीवी ने तुम्हारे लिए केक बनाया है, इसलिए माहिर गया था किचन में। वो हनूज अपने हाथों को देख रहा था और वक्र वक्र से फूंक रहा था। अरीशा को समझने में देर नहीं लगी थी। तो आप ध्यान से पहले चेक कर देना या किसी बड़े को कहते हैं, उनसे वादा कीजिए कि आइंदा आप ऐसा नहीं करेंगे। अरीशा उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा। माहिर ने गर्दन हिला दी। वो उसे कैसे बताती कि अपनी ही माँ के बीच से बच कर रहे और उसकी दुश्मन है। बीवी बहुत दुख रहा है। माहिर हाथों पर बार बार फूंक मार रहा था। अरीशा ने उसके हाथों को ऊपर करते हुए फूंकना शुरू कर दिया। शायद माहिर को उसकी राहत महसूस हो रही थी, तभी वो सुकून से आंखें बंद करने लगा। मैं जानती थी मुझसे बदला लेने के लिए आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगी, लेकिन आपने माहिर को चोट पहुंचाई, अपने ही बेटे को जो आपको माँ का दर्जा देता है। कितनी बेरहम है आप। माहिर तो अपने बच्चों की हिफाजत करता है, माँ तो अपने बच्चों की हिफाजत करती हैं, उन्हें हर मुसीबत से बचाती है, और आप माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। माहिर सो चुका था और अरीशा उसके चेहरे पर अब भी तकलीफ के आसार देख सकती थी। आज जितना दर्द आपकी वजह से माहिर को हुआ है ना, इतना ही दर्द आपको भी होगा। ये दौलत बहुत अजीज है ना आपको, तो तैयार रहें, क्योंकि मैं भी आपके अजीज शय पर ही चोट करूंगी। अरीशा अपनी सोच में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। माहिर सर के लिए दूध। मुलाजिम ने ट्रे उसके जाने बढ़ाया। वो सो गए हैं, आप इसे वापस ले जाइए। जी अच्छा। मुलाजिम सर हिलाते हुए चला गया। रहीम, माहिर को दूध नहीं दिया? नफीसा बेगम ने उसे दूध वापस लाते हुए देखा तो रोक कर पूछा। नहीं मैडम, माहिर सर सो गए हैं। बेवकूफ़, कितनी बार कहा है तुमसे, जाओ और उसे जगाकर दूध पिलाओ, और जब तक वो दूध पी ना ले वापस मत आना, समझे? जी। मुलाजिम ने वापस आकर माहिर के रूम में दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने आपसे कहा है ना मास्टर जी सो गए हैं, अरीशा ने हैरत से कहा। वो मैडम ने कहा है कि उन्हें जगाकर दूध देना है। मुलाजिम ने नफीसा की बात बताई तो अरीशा हैरत से सोचने लगी कि आखिर नफीसा को माहिर के दूध पीने की इतनी फिक्र क्यों है। उसके जहन में एकदम से डॉक्टर की बात आई। दीजिए आप जाइए। उसे दूध लेकर मुलाजिम को रवाना किया। तुम्हारा शख्स सही था अरीशा, दवाई इसी दूध में मिली है। इसने सुबह होते ही एक नौकर के हाथों दूध की जांच करवाने के लिए अस्पताल भेजा था और कुछ ही घंटों बाद डॉक्टर ने फ़ोन पर उसे बताया। जो माँ अपने बेटे की जान की दुश्मन है, मुझसे बदला लेने के लिए उसे चोट पहुंचा सकती है, वो इसका इतना ख्याल रखे हो ही नहीं सकता। तुम्हें अब ख्याल रखना होगा कि माहिर वो दूध ना पिए, डर ने उसे जताते हुए कहा। लेकिन अगर माहिर दूध नहीं पिएगा तो वो लोग कहीं किसी और चीज़ में दवाई ना मिलाएं इस लग जाएं, उन्हें पता नहीं चलेने दो। इन्हें यही लगना चाहिए कि माहिर दूध पीता है। समझ रही हो ना? जी डॉक्टर। अरीशा उनकी बात समझ गई थी और सोच चुकी थी कि क्या करना है। एक और बात, दवाई असर करेगी तो कुछ चेंजेस नजर आएंगे माहिर में, तुम्हें ध्यान रखना होगा। डॉक्टर इससे और भी कुछ समझा रही थे लेकिन सामने से सिकंदर को आता देखकर उसका ध्यान उसकी तरफ चला गया। जी मैं रखती हूँ। उसने जल्दी से फ़ोन बंद किया कि सिकंदर को शक ना हो जाए। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो तुम? सिकंदर ने उससे अंदाज में पूछा। अरीशा को मुखातिब किया। जी नहीं, बुझाने लगी लेकिन सिकंदर ने उसकी कलाई पकड़ ली। कभी वो पल तुम्हारे साथ भी गुजार लिया करो, कदर करने वालों की इतनी बेकदरी नहीं करते। आप क्या कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं माहिर को देखती हूँ, इन्हें भूख लगी होगी। अरीशा ने किसी भी तरह हाथ छुड़ाने की कोशिश की। भूख तो हमें भी लगी है, बहुत ज़ोरों की, सिकंदर ने सरगोशी में कहा और उसे देखने पर आंख मारी। मम्मी का फ़ोन है। ज़ियान की आवाज़ पर सिकंदर फ़ौरन उससे दूर हटा और अरीशा ने बिना वक्त लगाए वहाँ से जाने की की। हाँ ज़ियान, मैं बस अभी आई। वो दौड़ती हुई अंदर भागी थी, जाने कि उस सिकंदर का सामना वो अब तक नहीं कर पा रही थी। शायद उससे डर रही थी, इसलिए लगता था क्योंकि यहाँ बात इज्जत की थी।
मैं यहाँ अपना फ़र्ज़ पूरा करने आया हूँ जमाल सर की वसीयत के बारे में आपको बताने। नफीसा कमरे से बाहर निकली तो अपने वकील की आवाज़ सुनी जो हॉल में अरीशा और दादी के पास बैठा बात कर रहा था। वो हैरान हुई कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जमाल सर ने अपनी आखिरी वसीयत में सारी प्रॉपर्टी माहिर सर के नाम की है, लेकिन इस प्रॉपर्टी पर हक उन्हें तभी हासिल होगा जब वो 25 वर्ष के हो जाएंगे। कंपनी और प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ फैसले लेने के लिए उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, लेकिन अब जबकि माहिर सर की हालत ठीक नहीं है, उस पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल माहिर सर की वाइफ यानी आप कर सकती हैं। उसने अरीशा की जानिब इशारा किया और नफीसा बेगम हैरत से सोचने लगीं कि कैसे। मैं, अरीशा ने भी हैरत से पूछा और नफीसा बेगम का रंग उड़ा हुआ चेहरा देखा। जी हाँ, कानून के मुताबिक शौहर की जायदाद पर पहला हक उसकी बीवी का होता है और इस पावर ऑफ अटॉर्नी पर भी आपको हक हासिल है। आपके ज़रिए इस घर और कंपनी से जुड़ा कोई भी फैसला ले सकती हैं। अरीशा जो झटका नफीसा को देना चाहती थी वो इसे लग चुका था। हालांकि अभी अरीशा का काम पूरा नहीं हुआ था। जब तक प्रॉपर्टी माहिर सर के नाम नहीं हो जाती तब तक, और अगर प्रॉपर्टी माहिर सर के नाम हो जाने के बाद भी वो ठीक नहीं होते, तो कानून के मुताबिक सारे तोले की हकदार आप रहती हैं। अब तो नफीसा की जान ही शायद निकल गई थी, तभी वो पत्थर बन गई। लेकिन उनके बाद तो हकदार वही होगा ना जिसे जैसे वो बनाना चाहें। जी हाँ, प्रॉपर्टी होल्डर को हक होता है कि वो किसके नाम करना चाहता है, लेकिन माहिर सर इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो कोई फैसला ले सकें। इसीलिए कानून के मुताबिक आप ही इनकी नॉमिनी है और प्रॉपर्टी आपको ही मिलती है। लेकिन अगर 25 साल पूरी होने तक माहिर जी को कुछ होता है तो प्रॉपर्टी ट्रस्ट को जाएगी। ये आप लोग शायद जानते ही होंगे। अरीशा ने वकील साहब को बुलवा कर ये सब कहलवाया था। नफीसा को झटका देने के लिए उसे यकीन था अब वो माहिर की तकलीफ पहुंचाने या किसी भी तरीके से अरीशा से पंगा नहीं लेंगी। ऐसा नहीं हो सकता। इतने सालों तक हम इस जायदाद को पाने के लिए कोशिश करते रहे और वो लड़की सब ले जाएगी, बैठे बिठाए इस सब की मालकिन बन जाएगी। नफीसा बेगम वकील की बात सुनने के बाद बेचैनी से कमरे में टहल रही थी और सिकंदर और आलिया इन्हें देख रहे थे। आपको ही बहुत शौक था ना इस पागल की शादी करवाने का। आलिया ने फिर उन्हें गलती याद दिलाई। तो चुप कर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और मेरे जले पर नमक मत छिड़क, समझी। नफीसा उस पर चीख पड़ी। रिलैक्स मॉम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिकंदर ने उन्हें चुप करवाना चाहा। क्या कुछ नहीं होगा? माहिर की जायदाद पर उसकी बीवी का हक हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? एक बार माहिर को 25 साल का होने तो दीजिए, इसके बाद वो खुद ही ये सब हमारे नाम कर देगा। लेकिन कैसे भाई? सब जानते हैं माहिर पागल है, उसके साइन भी नहीं चलेंगे। दिस इज इम्पॉसिबल। आर्या ने उसकी बात पर हैरत से कहा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस कुछ पैसे दो और काम पूरा। आजकल ईमान बिकते दे नहीं लगती। बस कुछ वक्त तक इंतजार कीजिए मॉम, और तब तक प्लीज़ ये सास बहू वाली लड़ाइयाँ बंद रखिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सिकंदर ने उन्हें तसल्ली दी और वो पहले ही सब सोच चुका था कि क्या करना है। वाह क्या रौनक है इस घर की। देखा, अगर तेरे आगे माँ बाप भी होते ना तो वो भी तेरे लिए ऐसा नसीब नहीं ढूंढ पाते। तायमी आज इससे मिलने आई थी। अलीशा को समझ नहीं आ रहा था कि इससे खुश होना चाहिए, हैरान होना चाहिए या डरना चाहिए, क्योंकि तायमी बिना मकसद तो आई नहीं होंगी। घर में सब कैसे हैं? अलीशा ने धीरे से पूछा। अब भी वो उनसे नजर मिलाने से डर रही थी। घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी शादी पर इतना खर्च कर दिया कि अब खाने के लाले पड़ गए। तुम्हारे ताया भी इस महीने पैसे नहीं भेज पाए। अब तुम्हारे लिए इतनी ऐश कर जिंदगी कर दी है तो तुम भी हमारे लिए कुछ कर ही सकती हो। मुझे कुछ 1000 रुपये दे दो खर्च के लिए। अरीशा को समझ आ गया था कि ताया में क्यों आई हैं। काश कि वो इन्हें कह पाती कि आपने ऐश देखकर नहीं बल्कि कुछ और वजह से इससे ज़िंदगी दी है। रुपए? हाँ भाई, इतना बड़ा कारोबार है इनका, क्या जायदाद कुछ दे दोगी तुम? नहीं तायम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो झिझकते हुए बोली। क्यों नहीं कर सकती? अच्छा समझ के, नई नई शादी हुई है, सब क्या कहेंगे? नहीं ना, ऐसा करो ये चूड़ियाँ मुझे दे दो, मैं इसी से काम चला लूँगी। ताई ने इसकी चूड़ियाँ देखकर कहा। उसे फौरन हाथ पीछे कर लिया। क्या सोच रही हो? उतारो चूड़ियाँ। वो इसी तरह चूड़ियाँ को एक हाथ से छुपाए बैठी रही। नहीं तायम्मी, मैं ये चूड़ियाँ नहीं दे सकती, मुझे दादी ने दी हैं। इसने हिम्मत करके कहा। मत भूल, बचपन से मैंने पाला है तुझे, तब जाकर हुई है, और ये दादी मिली तुझे, और उतार तुझे जल्दी। ताई ने उसका हाथ पकड़ के चूड़ियाँ उतारनी चाहिए। नहीं तायम्मी, अलीशा अब हाथ खींचते हुए बोली, लेकिन उन्हें इसने कलाई ऊपर से दबाकर पकड़ी हुई थी और चूड़ियाँ खींच रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो माहिर की बीवी को। माहिर ने मुंह खोले ताई की हरकत देखी तो अलीशा का हाथ छुड़वाया। परे हट। उन्होंने माहिर को धक्का दिया और वापस अलीशा का हाथ पकड़ा। अलीशा ने माहिर को देखा जो सही देख रहा था। अलीशा की आंखें भर आई थी। उतार चूड़ियाँ, मैं कहती हूँ। गंदी आंटी, छोड़ो माहिर की बीवी को। बीवी चूड़ियाँ नहीं देगी। उसने ताई की अम्मी के हाथ को झटक कर अलीशा का हाथ पकड़ के खुद से लगा लिया। पागल लड़के, निकल यहाँ से। ताई अम्मी ने अब के उसे जोर से धक्का दिया। माहिर टेबल के करीब गिरा था और टेबल पर रखा आवाज उठाकर गुस्से से उनकी जानिब बढ़ा था। माहिर! अलीशा उसे रोक पाती इस समय पहले माहिर ने वो आवाज ताई अम्मी के सर पर मारा, जिससे वो चीख पड़ी। उनके सर से खून भी निकलने लगा। हाय, पागल ने मार दिया। वो हवेला मचाने लगी और माहिर घबराकर अलीशा के पीछे छुप गया। क्या हो रहा है अलीशा? शोर की आवाज़ पर दादी कमरे से बाहर निकली और साथ जियान भी, नफीसा, आलिया और सिकंदर घर में नहीं थे।
क्या होगा देखिए, आपके पागल पोते ने खून निकाल दिया सर से। अरे इसे खुला क्यों छोड़ रखा है, पिंजरे में बंद करो इस पागल को। ताई अम्मी माहिर को देखते हुए जोर जोर से बोल रही थी। ताई अम्मी तमीज से बात कीजिए और जाइए यहाँ से। आपने मुझे पाल कर जितना बड़ा एहसान किया था, इसे 10 गुना वसूल कर चुकी हैं आप। मत भूलिए ये मेरा घर है और अब एक पल में भी यहाँ आपको बर्दाश्त नहीं करूंगी। माहिर को कोई कुछ कहे, ऋषा से कैसे बर्दाश्त होता। माहिर अपने कमरे में भाग गया था। जा रही हूँ लेकिन याद रखना, गलत कर गई हो तुम। ताई अम्मी उसे खड़े दरवाजे से घूरती हुई चली गईं। उन्हें जाता देखते हुए अरीशा रोने लगी थी। बड़ा मत मानना बेटा, तुम तो जानती हो ना माहिर को सही गलत की समझ नहीं है। उसे गुस्सा आ गया होगा तभी इसने ऐसा किया करना। वो कभी ऐसा करने के नहीं करता। तुम बहुत दिल पर मत लेना, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। दादी को रोने लगा कि कहीं अरीशा बुरा मानकर माहिर से नाराज़ न हो जाए, इसलिए उसकी ताई अम्मी को मारा। इसलिए खुद उसे समझाने लगी। अरीशा ने उनकी जानिब देखा और उससे गले लगी। दादी, आज पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई है जो मेरे लिए किसी से भी लड़ सकता है, जो मुझे मुसीबत में नहीं देख सकता, जिसके लिए मैं कुछ मायने रखती हूँ। आज पहली दफ़ा खुद को बहुत महफूज महसूस कर रही हूँ दादी। उनके गले से लगे रोते हुए रोने लगी और दादी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। सॉरी बीवी, माहिर आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा, प्रॉमिस। वो कमरे में दाखिल हुए तो उसे देखते हुए माहिर ने कान पकड़ लिए। आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया था माहिर जी? वो आकर उसके पास बैठते हुए बोली। वो गंदी आंटी बीवी की बैंगल्स छीन रही थी ना। माहिर को इन बैंगल्स की आवाज़ अच्छी लगती है। माहिर किसी को ये नहीं लेने देगा। माहिर ने मासूमियत से कहा और ईशा उसके गले से लग गई। मुझे नहीं पता था माहिर जी कि आप मेरी हाथों में जो चूड़ियाँ हैं से वो भी किसी को छीनने नहीं देंगे। मैं तो हमेशा से हारती आई हूँ, पर अब लगता है आप मेरी जीत बनकर मेरी ज़िंदगी में आए हैं। मैं गलत थी जो मुझे लगा कि अल्लाह ने मेरे साथ ज़्यादती की है। आपसे बेहतर तोहफ़ा तो मुझे मिल ही नहीं सकता। वो उससे अलग हुई और उसे अपने गाल साफ करते हुए उसे देखा। एक बात बोलूं बीवी, माहिर ने पूछा तो अरीशा ने सर हिला दिया। तुमने जो बोला माहिर को कुछ भी समझ नहीं आया। माहिर ने मासूमियत से कहा और अरीशा की बात पर हंसती चली गई। आई लव यू माहिर जी।